उसने बुझी हुई आंखों से देखा और बोल, सच? सुन्नी तो कुशल से है। हाँ, अच्छी तरह है। और केदारनाथ? वह भी अच्छी तरह है। तो फिर माजरा क्या है? कुछ तो नहीं? तुमने तार दिया और कहती हो कुछ तो नहीं। दिल तो घबरा रहा था, इसलिए तुम्हें बुला लिया। सुन्नी को किसी तरह समझाकर यहाँ लाना है। मैं तो सब कुछ करके हार गई। क्या इधर कोई नई बात हो गई? नई तो नहीं है, लेकिन एक तरह में नई ही समझो। केदारनाथ एक एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग गया। 1 सप्ताह से उसका कहीं पता नहीं है। सुन्नी से कह गया है, जब तक तुम रहोगी घर में नहीं आऊँगा। सारा घर सुन्नी का शत्रु हो रहा है, लेकिन वह वहाँ से टलने का नाम नहीं लेती। सुना है केदार अपने बाप के दस्तखत बनाकर कई हजार रुपये बैंक से ले गया है। तुम सुन्नी से मिली थी? हाँ, 3 दिन से बराबर जा रही हूँ। वह नहीं आना चाहती तो रहने क्यों नहीं देती? वहाँ घुट घुट कर मर जाएगी। मैं उन्हीं पैरों लाला मदारी लाल के घर चला। हालांकि मैं जानता था कि सुन्नी किसी तरह ना आएगी, मगर वहाँ पहुँचा तो देखा कोहराम मचा हुआ है। मेरा कलेजा धक से रह गया। वहाँ तो अर्थी सज रही थी। मोहल्ले के सैकड़ों आदमी जमा थे। घर में से हाय हाय की क्रंदन ध्वनि आ रही थी। यह सुन्नी का शव था। मदारी लाल मुझे देखते ही मुझसे उन्मत्त की भांति लिपट गए और बोले, भाई साहब, मैं तो लुट गया। लड़का भी गया, बहू भी गई, जिंदगी ही गारत हो गई। मालूम हुआ कि जब से केदार गायब हो गया था, सुन्नी और भी ज्यादा उदास रहने लगी थी। उसने उसी दिन अपनी चूड़ियां तोड़ डाली थी और मांग का सिंदूर पोंछ डाला था। सास ने जब आपत्ति की तो उनको अशब्द कहे। मदारी लाल ने समझाना चाहा तो उन्हें भी जली कटी सुनाई। ऐसा अनुमान होता था। उन्माद हो गया है। लोगों ने उससे बोलना छोड़ दिया था। आज प्रातः काल यमुना स्नान करने गई। अंधेरा था, सारा घर सो रहा था, किसी को नहीं जगाया। जब दिन चढ़ गया और बहू घर में ना मिली तो उसकी तलाश होने लगी। दोपहर को पता लगा कि यमुना गई है। लोग उधर भागे, वहां उसकी लाश मिली। पुलिस आई, शव की परीक्षा हुई। अब जाकर शव मिला है। मैं कलेजा थाम कर बैठ गया। हाय, अभी थोड़े दिन पहले जो सुंदरी पालकी पर सवार होकर आई थी, आज वह 4 के कंधे पर जा रही है। मैं अर्थी के साथ हो लिया और वहां से लौटा तो रात के 10 बज गए थे। मेरे पांव कांप रहे थे। मालूम नहीं यह खबर पाकर गोपा की क्या दशा होगी। प्राणांत ना हो जाए, मुझे यही भय हो रहा था। सुन्नी उसकी प्राण थी, उसकी जीवन का केंद्र थी। उस दुखिया के उद्यान में यही पौधा बच रहा था। उसे वह हृदय रक्त से सींच सींच कर पाल रही थी। उसके वसंत का सुनहरा स्वप्न ही उसका जीवन था। उसमें कोपलें निकली, फूल खिलेंगे, फल लगेंगे, चिड़िया उसकी डाली पर बैठकर अपने सुहाने राग गाएगी। किंतु आज निष्ठुर नियति ने उस जीवन सूत्र को उखाड़कर फेंक दिया और अब उसके जीवन का कोई आधार ना था। वह बिंदु ही मिट गया था जिस पर जीवन की सारी रेखाएं आकर एकत्र हो रही थी। दिल को दोनों हाथों से थामे मैंने जंजीर खटखटाई। गोपा एक लालटेन लिए निकली। मैंने गोपा के मुख पर एक नए उन्माद की झलक देखी। मेरी शोक मुद्रा देखकर उसने मातृवत प्रेम से मेरा हाथ पकड़ तलाया और बोली, आज तो तुम्हारा सारा दिन रोते ही कटा। अर्थी के साथ बहुत से आदमी रहे होंगे। मेरे जी में भी आया कि चलकर सुन्नी के अंतिम दर्शन कर लूं, लेकिन मैंने सोचा जब सुन्नी ही ना रही तो उसकी लाश में क्या रखा है। ना गई। मैं विस्मय से गोपा का मुंह देखने लगा तो इसे यह शोक समाचार मिल चुका है। फिर भी वह शांति और अविचल धैर्य। बोला, अच्छा किया ना गई, रोना ही तो था। हाँ और क्या, रोई यहाँ भी, लेकिन तुमसे सच कहती हूँ, दिल से नहीं रोई। न जाने कैसे आंसू निकल आए। मुझे तो सुन्नी की मौत से प्रसन्नता हुई। दुखिया अपनी मान मर्यादा लिए संसार से विदा हो गई। नहीं तो न जाने क्या क्या देखना पड़ता। इसलिए और भी प्रसन्न हूँ कि उसने अपनी आन निभा दी। स्त्री के जीवन में प्यार ना मिले तो उसका अंत हो जाना ही अच्छा। तुमने सुन्नी की मुद्रा देखी थी? लोग कहते हैं ऐसा जान पड़ता था मुस्कुरा रही है। मेरी सुन्नी सचमुच देवी थी। भैया, आदमी इसलिए थोड़े ही जीना चाहता है कि रोता रहे। जब मालूम हो गया कि जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है,
तो आदमी जीकर क्या करे, किस लिए जिए? खाने और सोने और मर जाने के लिए। यह मैं नहीं चाहती कि मुझे सुन्नी की याद न आएगी और मैं उसे याद करके रोऊंगी नहीं, लेकिन वह शोक के आंसू ना होंगे। बहादुर बेटे की माँ उसकी वीर गति पर प्रसन्न होती है। सुन्नी की मौत में क्या कुछ कम गौरव है? मैं आंसू बहाकर उस गौरव का अनादर कैसे करूं? वह जानती है, और चाहे सारा संसार उसकी निंदा करे, उसकी माता सराहना ही करेगी। उसकी आत्मा से यह आनंद भी छीन लूं, लेकिन अब रात ज्यादा हो गई है, ऊपर जाकर सो रहूं। मैंने तुम्हारी चरपाई बिछा दी है, मगर देखें, अकेले पड़े पड़े रोना नहीं। सुन्नी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसके पिता होते तो आज सुन्नी की प्रतिमा बनाकर पूजते। मैं ऊपर जाकर लेटा तो मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का हो गया था, किंतु रह रहकर यह संदेह हो जाता था कि गोपा की यह शांति उसकी अपार व्यथा का ही रूप तो नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो।